नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज़ जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय न्यूज़। सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से। जी हाँ, भारत और ने अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिसके तौर पे अमेरिका ने यह सहमत हो गया है कि भारत के आयातकों पे टैरिफ 50% से घटाकर 18% लगाया जाएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस टैरिफ के बदले भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इस बात पे भारतीय सरकार द्वारा अभी भी विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। अगली खबर आ रही है संसद और राजनीति से। जी हाँ, संसद में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। हालांकि यह पुस्तक अभी भी प्रकाशित नहीं हुई और इस पुस्तक में एलएसी और डोकलाम संबंधी बातें हैं। रेल बजट 2026। जी हाँ, भारत सरकार ने अपने बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की मान्यता दी है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी और उरी तक के लंबे रूट को भी शामिल किया गया। खबर आ रही है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और दरिंदगी भरी खबर आ रही है, जिसमें 2 बच्चे के नियम के अनुसार, यानी यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके सिर्फ 2 ही बच्चे हो जाने चाहिए। इसके वजह से एक नेता ने अपनी ही पुत्री का हत्या कर दिया। यह मामला बहुत ही ज्यादा झकझोर देने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा और डॉलर की कीमतों की स्थिरता के बाद सोने और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई, जिसमें सोने की कीमतें 1.41 लाख स्तर पे और वहीं चांदी की कीमतें 1.83 लाख स्तर पे आ चुकी। पीएसयू में विनिवेश। जी हाँ, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में यह भी कहा कि भारत के राजकोषीय को मजबूत करने के लिए पीएसयू के जो विनिवेश की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए। अब आते हैं सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के एक इलाके में बहुत सांप्रदायिक तनाव होने जाने की वजह से 6 घरों को जला दिया गया और साथ में पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी था। अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद संसदीय समिति ने विमानन मापकों की समीक्षा शुरू कर दी। अब आते हैं खेल और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। जी हाँ, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला है, जिसमें भारत अपने एशिया कप का बदला लेने के इरादे से उतरे। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, सनी देओल की बॉर्डर 2 अपने 300 करोड़ के आंकड़ों तक पहुंचने के बहुत ही ज्यादा करीब है। हालांकि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की रफ्तार धीमी है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है भारत और अमेरिका संबंधी ट्रेड डील, जिसमें बहुत ही ज्यादा समय बाद अमेरिका और भारत ने आपस में ट्रेड डील हासिल कर लिए तथा ट्रेड डील किए। उसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत के द्वारा अमेरिका को आयात किए गए सामान के में 50% के बजाय 18% टैरिफ लगेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि इसके बदले भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस बात पे भारतीय सरकार के स्पष्टीकरण अभी भी जारी नहीं हुई। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश में उथल पुथल का माहौल। जी हाँ, बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके भतीजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद वहां पे राजनीति सरगर्मी पे है। अमेरिका और ईरान संबंधी चर्चा। जी हाँ, अमेरिका और ईरान ने आपस में परमाणु संबंधी चर्चा फिर से शुरू करने का तय किया गया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ नए समझौते कर सकते हैं। हालांकि इस बात के बाद युद्ध की आशंकाओं में कमी आई। एपिस्टीन केस में बड़ा मोड़। जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हेलरी क्लिंटन चर्चित और विख्यात एपिस्टीन मामले में गवाही देने के लिए राजी हो गए। फ्रांस में बजट। जी हाँ, फ्रांस में राजनीतिक सरगर्मी के बाद तथा 2 अविश्वास प्रस्तावों के खारिज हो जाने के बाद अंततः फ्रांस ने अपना बजट पेश किया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है नौकरियों की छठ। दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने यह कहा कि वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने नौकरियों में से 30,000 नौकरियों की कटौती करेंगे। H1B वीजा प्रोसेस। जी हाँ, अमेरिका ने यह घोषणा किया कि 2027 के लिए H1B वीजा प्रोसेस का पंजीकरण 4 मार्च से शुरू होगा। आते हैं ग्रेमी और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। बैड बनी ने एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया और वहीं साथ में दलाई लामा 90 वर्षीय दलाई लामा ने अपने ऑडियो बुक ऑफ मेडिटेशन के लिए
पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप से सबसे प्रमुख समाचार आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपने इंडिया के हाई प्रोफाइल मैच खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट में संकट नजर आ रही है। फुटबॉल, जी हाँ, आर्सेनल ने अपना फीफा वुमेन्स चैंपियनशिप कप जीतकर अब 2 मिलियन का इनाम अपने नाम कर लिया। अगली खबर आ रही है टेनिस से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन कप कार्लोस अल्काराज जीत चुके हैं। इसके खुशखबरी तथा याद को बरकरार रखने के लिए कार्लोस अल्काराज ने अपने बॉडी पे कंगारू का टैटू बनाने का निर्धारण किया है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।